हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स। ठीक है, और हमारा चल रहा है क्विक रिवीजन। ठीक है, हम कर रहे हैं रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्विक रिवीजन। ठीक है, जिसमें हम चल रहा है 1 चैप्टर हम पूरे एक वीडियो में हम ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, पूरा एक चैप्टर हम एक वीडियो में ही हम क्या कर रहे हैं, पूरी फिनिश कर दे रहे हैं विद कंसेप्ट। ठीक है, सारे कंसेप्ट उसमें सीख रहे हैं। ठीक है, सारे कंसेप्ट और हर कंसेप्ट से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं उसको भी हम साथ ही साथ में देखते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे इसमें से कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए? ठीक है, हमारे चैप्टर हो गए टोटल 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, रियल नंबर हमारा हो चुका है। ठीक है, रियल नंबर हो चुका है। पॉलिनोमियल हो चुका है। ठीक है, पॉलिनोमियल हो चुका है। लीनियर इक्वेशन हो चुका है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो था हमारे पास, ठीक है, वो हो चुका है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है। ठीक है, एपी हो चुका है। ठीक है, और लास्ट वीडियो में यानी कि पिछली वीडियो में हमने ट्राइंगल्स भी क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। ट्राइंगल्स भी कंप्लीट कर लिया था। तो ये सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारे 6 चैप्टर क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर ये सारी वीडियोस आपको देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे जो जितने भी सारी वीडियोस हैं उन सबका आपको लिंक वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे क्या, हमारा जो 7th चैप्टर है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान है और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इसमें से आते हैं। ठीक है, अच्छे खासे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर होती क्या है? ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है। इसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। इसको कहते हैं हम क्या, वाई एक्सिस। और इसको, ठीक है, ये पूरी एक्सिस ये क्या हो गई, वाई एक्सिस। और ये तो बीच में जहाँ पर ये दोनों कट करती हैं, ये जो जहाँ पर ये कट करती हैं उसको कहते हैं हम ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू होती है इस साइड ये पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, ऊपर ये पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, नीचे कैसी होती है, नेगेटिव होती है, और इस तरफ कैसी होती है, ये नेगेटिव वैल्यूज होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और पता भी होगा आई थिंक। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, ठीक है, ये 4। ठीक है, इस ये वैल्यूज होती है हमारी। यहाँ आ जाएंगे -1, -1 हो गया, -2, ठीक है, -3 और -4। ठीक है, ये ऊपर 1 2 3 और 4। ठीक है, और नीचे आ जाएगा -1 -2 -3 और -4। इस तरह की वैल्यूज होती है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ये एक पॉइंट है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, एक पॉइंट है। ठीक है, तो इसके हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कोऑर्डिनेट्स। यानी कि ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, और जेड एक्सिस से कितनी दूरी पर है, हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, ये हो जाएगा यहाँ से, ये हो गया हमारा ये। एक्स एक्सिस से जितना दूर होगा वो, सॉरी, एक्स एक्सिस में, ठीक है, एक्स एक्सिस में जिस पॉइंट पर होगा ये, ठीक है, जिस पॉइंट से इसमें अगर परपेंडिकुलर खींचें, इस पॉइंट से क्या खींचें, परपेंडिकुलर खींचें और एक्स एक्सिस में डालें, तो वो जिस पॉइंट पर पहुंचेगी वो हो जाएगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट 3, या जाएगा 3। और इससे अगर हम वाई एक्सिस में इसमें परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो वो जहाँ पर कट करेगा जिस पॉइंट पे, वो हो जाएगा हमारा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट आ गए इस पॉइंट के, ये जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 3,3। ठीक है, पहले वाले कोऑर्डिनेट को ये एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कहा जाता है। जो पहले लिखा होता है ना उसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और जो बाद में लिखा होता है इसको कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसको कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। इतना याद रखना, पहले वाले को एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे वाले को वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, और इनके लिए एक नया शब्द भी होता है, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है इसको अब्सिसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सिसा। ठीक है, आप बस याद रखिएगा, ये पूछा नहीं जाएगा वैसे, लेकिन अगर एक मार्क्स में पूछ लिया जाए तो उसको याद कर सकते हैं। और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है इसको और भी क्या कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो इसको आगे मैं बताता हूँ। हाँ, ये अगर हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई हमारी, और ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, मैंने बता दिया कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी पॉइंट, अगर मैं कहीं पर भी कोई भी पॉइंट ले लूँ तो उसकी जो है एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमारे बताते हैं। ठीक है, ये हो गया ओरिजिन। ठीक है,
अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ देखना, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहलाता है? क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है, इसमें चार बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, आपको इतना भी पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे उनकी वैल्यूज कैसी होगी? क्योंकि यहाँ देखना, ये कैसी, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस कैसी है? पॉजिटिव है। वाई एक्सिस भी कैसा है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जितने भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें जितने भी हमारे पॉइंट्स होंगे वो कैसे होंगे? प्लस कॉमा प्लस, दोनों ही क्या होंगे? प्लस होंगे, दोनों ही पॉजिटिव होंगे, यानी कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखना, सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखेंगे तो ये कैसा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ऊपर कैसा है? वाई एक्सिस है, वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, यानी कि एक्स में नेगेटिव होगा। ठीक है, यानी कि पहला जो कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर कोई कोऑर्डिनेट ऐसा है जिसमें पहले नेगेटिव है और दूसरा कैसा है? पॉजिटिव है, तो हम जान जाएंगे वो कौन से क्वाड्रेंट का होगा? सेकंड क्वाड्रेंट का होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में ये देखिए, एक्स तो है क्या? नेगेटिव है, और वाई भी क्या है? नेगेटिव है, वाई भी क्या है? नेगेटिव है। तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारे कोऑर्डिनेट होंगे वो दोनों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, दोनों क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना जरा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स तो पॉजिटिव है, एक्स तो क्या है? पॉजिटिव है, और वाई जो है नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो कहीं पर पहला एक्स पॉजिटिव दिखे और वाई नेगेटिव दिखे तो समझ जाना वो जो कोऑर्डिनेट है वो कहाँ से है? फोर्थ क्वाड्रेंट से। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट से है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। तो ये कहलाती है ज्योमेट्री। ठीक है, तो हमें ज्योमेट्री पढ़नी है, पॉइंट्स की ज्योमेट्री पढ़नी है। ये जो एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स की हमें क्या पढ़नी है? ज्योमेट्री पढ़नी है। ठीक है, उन पॉइंट्स की हमें क्या पढ़नी है? ज्योमेट्री पढ़नी है। ठीक है, जैसे कि सपोज हमारे पास 2 पॉइंट है, ये थे 2 पॉइंट। ठीक है, ये 2 पॉइंट देखिए, इनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं x1, y1। ठीक है, और दूसरे का कोऑर्डिनेट कितना है? x2, y2। ठीक है, तो वो कह देगा इनके बीच की डिस्टेंस निकालो, इनके बीच की क्या निकालो? डिस्टेंस। एक तो यही पढ़ना है हमें, दो पॉइंट की बीच की डिस्टेंस निकालो। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। बस इसमें 2 ही चीज़ पढ़नी है हमें, क्लास 10th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें 2 ही चीज़ पढ़नी है। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने समझा दिया, यानी कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी। एक तो ये पढ़ना है हमें, और एक ये पढ़ना है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स से मिलकर एक लाइन बन रही है। क्या लाइन बन रही है? एक लाइन बन रही है जिसको मैंने ए बी कह दिया। क्या कहती है? ए बी। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं? x1, y1। बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2। और इस लाइन को एक तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है? बीच में से डिवाइड कर रहा है, बीच में एक तीसरा पॉइंट भी आ जा रहा है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने कह दिया x, y है। ठीक है, इसको मैंने c कह दिया। तो ये जो पॉइंट है ये किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है? किस रेशियो में? m और n रेशियो में। तो इससे रिलेटेड इसको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। तो इस पॉइंट को, ये जो सी पॉइंट है, इस पॉइंट को निकालने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है हमें, और एक क्या पढ़ना है? सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है। बस यही दो चीज़ इसमें पढ़नी है आपको। अगर ये 2 चीज़ आपने सीख ली तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल एक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला। आखिर ये डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या? ठीक है, बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला आखिर है क्या। ठीक है, तो सपोज वही मैं पहले मान लेता हूँ, एक पॉइंट हमारे पास ये है और एक ये हमारी क्या है? दूसरा पॉइंट है। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करके मैंने एक लाइन बना दी, इसको कह दिया ए, इसको कह दिया बी। ठीक है, अब ए की कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x1, y1। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं? x1, y1, और बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? x2, y2। ठीक है, x2, y2, ये मैंने 2 कोऑर्डिनेट मान लिए। अब मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी। क्या निकालनी है? ए से लेके बी तक की डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या निकालनी है? पूरी डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको कहते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है? मुझे निकालनी है ए बी। ए बी इक्वल कितना हो जाएगा? यानी ए बी की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? उसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, एक तो बड़ा सा रूट लगाओ। आप बड़ा सा क्या लगाना है? रूट लगाना है। ठीक है, दोनों पॉइंट दिख रहे हैं आपको, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें पता है, ये रहे पहला कोऑर्डिनेट, ये रहा दूसरा कोऑर्डिनेट। दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट के पहले एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करो। क्या करो? एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करो, यानी कि x1 और x2। मैंने बताया ना एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? जो पहले जो ब्रैकेट में जो पहला टर्म होता है उसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि पहले सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करो, x1 माइनस x2, और इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, बीच में प्लस, फिर दूसरे ब्रैकेट में y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालो, यानी कि y1 माइनस y2।
इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो बस यही करना है हमें, ठीक है, बस इतना ही। ये बन गई हमारी क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, ये क्या बन गया डिस्टेंस फॉर्मूला। बस इतना, इसमें इतना ध्यान रखना है, अगर हम पहले क्या कर रहे हैं x1 को x2 से माइनस कर रहे हैं, x1 माइनस x2 लिख रहे हैं, तो दूसरे में y1 माइनस y2 ही लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि y2 माइनस y1 लिख दिया, एक जगह तो x1 माइनस x2 कर दिया, पहले इससे इसको माइनस कर दिया और दूसरी जगह इससे फिर इसको माइनस कर दिया, ऐसा नहीं करना है। जहाँ से पहले वाले को माइनस किया वैसे ही दूसरे वाले को भी माइनस करना है। अगर पहले x1 माइनस x2 लिखा हुआ है तो दूसरे में भी y1 माइनस y2 ही लिखेंगे, ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल यहीं पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, फिर क्वेश्चन भी करेंगे हम, ठीक है। मैं खाली एक एग्जांपल बताऊँ, अगर हमारे पास कितना है 2,3 है, इसके ये हमारे पास पी क्यू है, ठीक है, एक लाइन मैंने मान ली पी क्यू, एक इसका जो वैल्यू है कितनी है 2,3 है, और इसकी वैल्यू है 5,4, कितनी है 5,4 5,4 है। तो मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी पी क्यू, क्या निकालनी है पी क्यू। तो बड़ा सा रूट लगाएंगे, बड़ा सा रूट लगाया, ठीक है। पहले दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। तो आप चाहे 2 - 5 करो या 5 - 2 करो, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। चाहे आप 2 - 5 करो, आप ये भी कर सकते हैं, और चाहे 5 - 2 भी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, दोनों तरह से सही है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है, अगर 5 - 2 किया है तो दूसरे वाले में भी 4 - 3 करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं चलो 5 - 2 करता हूँ, कितना करता हूँ 5 - 2, 5 - 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस तो दूसरे में भी मुझे कितना करना पड़ेगा 4 - 3, क्योंकि मैंने वहाँ पहले कितना किया 5 - 2 किया, तो दूसरे में भी कितना करना पड़ेगा 4 - 3 करना पड़ेगा। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ गया। इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जाम में खाली समझा रहा था कि आपको वैल्यू कैसे रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। हाँ, ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग 4 ऑप्शन, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3, एक पॉइंट ही दिया हुआ है पी, पी के कोऑर्डिनेट कितने दिए हुए हैं पी 2,3, पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2,3। इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है कहाँ से, फ्रॉम एक्स एक्सिस से, फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो निकालते हैं, तो पहले बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनानी पड़ेगी ना, तभी तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है, इतना आप सब जानते हैं। ये हमारी एक्स हो गई, ये हो गई वाई, ठीक है। अब देखना पी, ये पी जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। मैंने बताया था अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, तो वो ये जो पॉइंट होगा ये कहाँ पर होगा, ये पॉइंट होगा कहाँ पर, ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये रहा हमारा पी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं 2,3 है, 2,3 है। और मैंने बताया हुआ है ये पहला वाला क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है, पहला वाला क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, तो एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है ये जो है यहाँ पर, ठीक है, ये 2 वैल्यू पर होगा, यानी कि इसकी ये जो है, अगर यहाँ से हम इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डालें तो ये कहाँ पर गिरेगा 2 पर गिरेगा, ठीक है। और यहाँ ये 3 का मतलब है वाई एक्सिस पे कितने पे गिर रहा होगा, ये 3 पर। अगर इस पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में फेंकें तो वो कहाँ पर गिरेगा 3 पर गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखना हमारी जो डिस्टेंस आएगी, हमें क्या निकालनी है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है, जितनी ये होगी उतनी ये भी होगी। तो यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये 2 डिस्टेंस है, ये कितनी है 2 है ना, यहाँ से यहाँ तक 2 है, ठीक है। तो ये भी कितना होगा 2 होगा, और एक्स एक्सिस ये डिस्टेंस कितना होगा जितना ये है, तो ये 3 है हमारा यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ इस पॉइंट की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से निकालनी है, तो एक्स एक्सिस कौन सी है, ये है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 3 है, यानी कि कितनी आ रही है वैल्यू 3 आ रही है। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। यानी कि इस 2,3 की जो वैल्यू जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी हमारे पास 3 होगी, कितनी होगी 3 होगी, ठीक है। तो इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है, जो कभी भी अगर ऐसा दिया हो कि किसी पॉइंट की वैल्यू एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से निकालो, क्या निकालो एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से। जैसे एक्स कॉमा वाई है, क्या है एक्स कॉमा वाई, एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ खाली, ठीक है। ये सपोज एक ए पॉइंट है, एक क्या है ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं एक्स कॉमा वाई है, या ए कॉमा बी मान लेते हैं, चलो ठीक है, एक्स कॉमा वाई नहीं ए कॉमा बी मान लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट ए है, मैंने मान लिया, इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं ए कॉमा बी है। इस
एक ही डिस्टेंस मुझे एक्स एक्सिस से निकालनी है। किससे निकालनी है? अगर एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस वही हो जाएगी जो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। जो इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगी? इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी। अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी, कहाँ से निकालनी है? अगर वाई एक्सिस से इसी पॉइंट की यानी इस ए पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है तो वाई एक्सिस से कितनी हो जाएगी? जितना इसका ए एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही क्या हो जाएगी? इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, और डिस्टेंस कभी भी प्लस या माइनस में नहीं होगी। ठीक है, सपोज अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट है, इसको मैं इरेज ही कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया। ठीक है, अब जो समझा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ देखिएगा, तो सपोज मेरे पास एक ए पॉइंट है जिसको मैंने ए कॉमा बी कह दिया। ठीक है, अगर इस पॉइंट की मुझे एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो कितनी आ जाएगी? जो वाई कोऑर्डिनेट होगा इसका, जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगी? इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, और अगर इसी पॉइंट की मुझे वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो वो किसके बराबर आ जाएगी? ए के बराबर। जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, वो क्या होगा? उसकी उस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस होगी। ठीक है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो डिस्टेंस अगर पॉजिटिव होती है तो अगर मेरे पास कोई ऐसा पॉइंट है -2,3, कितना है? -2,3, और इसकी मुझे अगर डिस्टेंस निकालनी है कहाँ से? वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस से इस पॉइंट की अगर डिस्टेंस निकालनी तो कितनी हो जाएगी? -2 नहीं होगी, मैंने बताया ना, वाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस निकालनी तो कितना हो जाएगा? उसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका? -2 है, लेकिन -2 नहीं होगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिर्फ 2 आएगी, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। तो हम माइनस साइन हटा देंगे, खाली 2 लिखेंगे। तो वाई एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, आप इसको समझिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ये देखिएगा, यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हमसे। ठीक है, तो क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए और बी। ठीक है, एक ए पॉइंट दे रखा है और एक बी पॉइंट दे रखा है, और दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ए का कोऑर्डिनेट कितना है? 0,6, और बी का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है? 0,-2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था? बड़ा सा रूट लगाओ। ठीक है, पहले दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, यानी कि 0 - 0, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस अब वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि 6 - -2, ध्यान रखना है माइनस और फिर -2 हो जाएगा, यानी कि +2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +2। ठीक है, कैसे हो गया? पता लग गया ना? अब इक्वल टू, यहाँ देखिए 0 - 0 का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही आ गया। ठीक है, और +6 + 2 यानी कि 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, तो ये आ गया हमारे पास √64। कितना आ जाएगा? √64, और √64 कितना होता है? 8। तो हमारा जो आंसर आ गया वो 8 यूनिट्स आ गया। तो आंसर कितना होगा हमारा? ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है, 8। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ नीचे देखिएगा तो नीचे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी, एक पी पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस निकालनी कहाँ से? ओरिजिन से। ओरिजिन मैंने बताया था ना, ओरिजिन क्या होता है? जहाँ पर ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस कट करती है उसको कहते हैं ओरिजिन। उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। हाँ, इसी का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, जो उसमें दूसरा क्वेश्चन था वो दे। ठीक है, पी की वैल्यू दे रखी है, एक पी पॉइंट दे रखा है। पी पॉइंट कितना दे रखा है? वो दे रखा है -6,8। कितना दे रखा है? -6,8। इसकी डिस्टेंस निकालनी है ओरिजिन से। ओरिजिन को मैं ओ मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ? ओ। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमेशा कितने होते हैं? याद रखिएगा 0,0 होते हैं। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कितने होते हैं? 0,0 होते हैं। कितने होते हैं? 0,0 होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो मुझे ओपी की डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी? ओपी। दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए ना मुझे, तो ओपी की डिस्टेंस निकालनी। तो बस सॉल्व करो। पहले दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि -6 - 0 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस फिर वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि 8 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस सॉल्व करते हैं। -6 - 0 -6 ही होगा, और -6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, प्लस 8 - 0 8 ही होगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। अब 36 + 64 कितना होता है? 6 + 4 10, कैरी 1, 6 + 3 9, 100 हो गया। ठीक है, तो यानी कि कितना आ गया? 10। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 10 यूनिट्स। ठीक है, ओपी की जो डिस्टेंस आएगी ओरिजिन से पी की जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है? 10 यूनिट्स आ रही है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सी है? बिल्कुल ऑप्शन सी हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखना। ठीक है, अगला अच्छा क्वेश्चन है एकदम, बहुत ही अच्छा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, P, 2 पॉइंट्स देखे हैं। एक तो पॉइंट क्या है? 4, P। मैं एक लाइन बना देता हूँ। हाँ, ये 2 पॉइंट्स हमारे पास, ये 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट दे रखा है 4, P, दूसरा पॉइंट दे रखा है 1, 0। इनके बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 5।
इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5 दे रखी है पहले से। तो हमें इस पी की वैल्यू निकालनी, क्या निकालनी, पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तो इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया। ठीक है, ए और बी कह दिया। तो ए बी यानी कि ए बी का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो बड़ा सा रूट आ गया, बड़ा सा रूट आ गया। हाँ, इसको मिला देते हैं। हाँ, तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि 4 - 1 कितना हो जाएगा, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी कि p - 0 यानी कि p - 0 का होल स्क्वायर। और ए बी की वैल्यू हमें दे रही है, तो ए बी की जगह पे 5 लिख देंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो हमें दिया हुआ है ना। ए बी की जगह पे कितना लिख देंगे, 5। ये हो गया हमारा। और 4 - 1 कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। ठीक है, और p - 0 कितना होता है, p ही होगा, तो प्लस कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो बचेगा कितना, यहीं पर मैं आगे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और इस साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, बचेगा कितना, 9 + पी स्क्वायर, 9 + पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी, तो 9 को उठा के कहाँ भेज दिया, इस साइड भेज दिया, तो ये आ गया हमारे पास कितना, पी स्क्वायर = 25 - 9 आ गया, 25 - 9, और पी स्क्वायर = आ जाएगा 16। तो पी की वैल्यू आ जाएगी ±रूट, ध्यान देना स्क्वायर हटेगा तो वहाँ प्लस आएगा, तो पी की वैल्यू आ गई +-4। तो पी की वैल्यू कितनी आ रही है, +-4। जरा ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन कौन सा सही है। हाँ, यहाँ ध्यान से देखिएगा, 4 ओनली लिखा हुआ है, एक तो 4 ओनली लिखा हुआ है, और यहाँ -4 ओनली लिखा हुआ है, और 0 लिखा हुआ है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, खाली अगर √16 देखते हैं तो √16 का आंसर कितना लिखते हैं, 4 लिख के आ जाते हैं, तो ऑप्शन ए सही करके आ जाएंगे, लेकिन ये गलत है, और ये -4 भी गलत है। आंसर कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है, क्योंकि +4 भी आएगा, -4 +-4 दोनों आएंगे आंसर। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। द पॉइंट्स 4, 5 3 पॉइंट देखें। ठीक है, 4, 5, ठीक है, इसको मैं ए कह देता हूँ, इस पॉइंट को मैंने ए कह दिया, और दूसरा कह रखा है बी 7, 6 और तीसरा पॉइंट कह रखा है 6, 3, इसको मैंने सी कह दिया। ठीक है, तो ये कह रहा है द पॉइंट्स इतना आर कोलिनियर, हमें बताना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं कि नहीं। ठीक है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, पहले तो समझिए कोलिनियर आखिर होता क्या है। ठीक है, फिर तो हम, ठीक है, जब तक कोलिनियर क्या होता है यही पता नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे। तो ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट्स, ऐसे 3 पॉइंट्स। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे 3 पॉइंट्स या ऐसे 3 से ज़्यादा कोई कितने भी पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे होते हैं, क्या होते हैं, एक ही लाइन पे होते हैं, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट कैसे होंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे होंगे, तब हम कहेंगे वो तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में, सेम लाइन पे वो तीनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया ए है, ये बोल दिया बी है, सपोज ये बोल दिया सी है। अब पता कैसे चलेगी कि ये कोलिनियर है कि नहीं है, तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले ए से बी तक की डिस्टेंस निकालूंगा, ए से बी तक की क्या निकालूंगा, डिस्टेंस निकालूंगा, फिर बी और सी के बीच के डिस्टेंस निकालूंगा, और फिर ए और सी के बीच के डिस्टेंस निकालूंगा। 3 डिस्टेंस मुझे निकालनी पड़ेंगी, और 3 डिस्टेंस निकालने के बाद मुझे ऐसा मिल रहा है कि ए सी, ये जो ए सी की डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, इन दोनों डिस्टेंस के सम के बराबर आ रहा है। ए बी प्लस बी सी को करके कितना आ रहा है, ए सी आ रहा है। तो हाँ, मैं कह दूंगा तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रूव करते हैं क्या, कि 3 पॉइंट कोलिनियर हैं कि नहीं है। ठीक है, तो इन 3, यहाँ भी 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं, यहाँ भी कर रखे हैं 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए से बी तक की डिस्टेंस। ठीक है, ए से बी तक की डिस्टेंस यानी कि ए बी निकालना पड़ेगा, पहले तो एक ए बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए बी, फिर निकालेंगे बी सी, फिर निकालेंगे सी ए, तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। और इन तीनों में से जो सबसे बड़ी डिस्टेंस होगी, सबसे बड़ी डिस्टेंस कौन आ गया, ए बी आ गया। ए बी क्या है, सबसे बड़ी डिस्टेंस है। तो ए बी जो होना चाहिए, जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है, वो क्या होना चाहिए, बाकी दोनों के सम के बराबर, यानी कि दोनों को ऐड करके अगर ये ए बी आ रहा है तो हम कह देंगे हाँ तीनों पॉइंट क्या है, बराबर है, वो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, आप समझ गए कैसे निकालना है, कोलिनियर कैसे प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले तीनों डिस्टेंस निकालनी पड़ेंगी। 3 डिस्टेंस क्या समझ गए ना, एक तो ए बी सी और ए सी। ठीक है, तीनों डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं, और फॉर्मूला वही रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ए बी निकालना है, तो ए और बी, ये रहा ए, ये रहा बी। तो पहले कि दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 4 - 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और +5 - 6
का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फटाफट करूँगा मैं, ठीक है। डिस्टेंस आपको पता लगे 4 - 7 कितना होता है -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 5 - 6 कितना होता है -1 का स्क्वायर कितना होता है +1, ठीक है। तो +1 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास कितना, ठीक है। ये स्क्वायर रूट थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना दे रहा हूँ ना मैं, हाँ यहीं पर तक होगा तो चलेगा, ठीक है। हाँ तो ये आ जाएगा √10, इसकी वैल्यू कितनी आ गई √10 आ गई। √10 यूनिट्स लिख देना, कभी भी डिस्टेंस लिखा तो कोई यूनिट लिख दो, अगर यूनिट नहीं देगी खाली यू लिख दो, यू का मतलब होता है यूनिट, कुछ भी यूनिट होगी, ठीक है। तो ए बी निकल गया, अब निकालना है बी सी, क्या निकालना है बी सी निकालना है, ठीक है। अगले बेसिक में करते हैं, बी सी इक्वल टू बड़ा सा रूट लगाया, हाँ तो क्या क्या है हमारे पास, ये रहा बी और ये रहा सी, ठीक है। बी और सी दिख रहा है, दोनों में एक्स कोऑर्डिनेट यानी 7 - 6 और 6 - 3 हो जाएगा। 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया। अब ये देखिएगा, तो 7 - 6 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना 1 ही हो गया, प्लस 6 - 3 कितना होता है 3 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो आ गया 9, ये आ गया √10। तो ये भी कितना आ रहा है √10 ही आ रहा है बी सी। अब निकालते हैं ए सी, कितना निकालते हैं ए सी या सी ए की बात है, ठीक है। तो ए सी यानी कि ये और ये ए सी, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस तो 4 - 6 और 5 - 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 4 - 6, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 4 - 6 प्लस, और दूसरा कितना आ रहा है मैं तो भूल ही गया 5 - 3, कितना आ रहा था 5 - 3, 5 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ये आ रहा है। अब एक काम करते हैं, हाँ सॉल्व करते हैं। 4 - 6 कितना होता है -2 होता है, -2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया, ठीक है। प्लस 5 - 3 कितना होता है 5 - 3 होता है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो ये भी 4 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास √8, क्या क्या √8 यानी कि 2√2, √8 का मतलब कितना होता है 2√2 यूनिट, ठीक है। अब देखना किसी भी दो साइड का सम जो है वो तीसरी साइड के बराबर आ रहा है क्या, आ रहा है नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होगा ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हैं, ये तीनों क्या हैं कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हैं, ठीक है। इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है। हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना, किया तो हमने बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है। 4 - 6 किया, हाँ ठीक है, हाँ सब प्लस में थे, हाँ ठीक है। बाकी सब ठीक है, इसका मतलब ये तीनों कैसे कोलिनियर पॉइंट्स बिल्कुल भी नहीं, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे दीज आर नॉट कोलिनियर, और मैंने बता दिया कोलिनियर पॉइंट्स अगर होंगे तो कैसे होंगे, ठीक है। किसी भी दो साइड का सम क्या आ रहा होगा तीसरी साइड के सम के बराबर आ रहा, वो तीसरी साइड के बराबर आ रहा होगा, ठीक है। अगर ऐसा आ रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा वो क्या होंगे हमारे कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन और देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी। इक्विडिस्टेंट क्या होता है, ठीक है। पहले तो ध्यान से दीजिए, दो पॉइंट हमें देखें, एक तो ए पॉइंट देखें, ये रहा ए पॉइंट, और इसको मैंने बोल दिया बी पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें -5,4 -5,4, और बी पॉइंट के देखें -1,6, ये दो पॉइंट के। अब ये कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है हमारे पास, जो इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर दूरी, दोनों पॉइंट से क्या है बराबर दूरी पर है। तो इसको अगर मैं कह दूं पी, इस पॉइंट का नाम दे दूं पी, तो यानी कि ए पी, यानी कि ए से लेके पी तक की डिस्टेंस किसके बराबर होगा बी पी के बराबर होगा, दोनों डिस्टेंस क्या होंगी बराबर होंगी, ठीक है। तो मुझे ये पॉइंट निकालना है, इस पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ x, y, कितने मान लिए x, y, और ये पूछ रहा है हाउ मेनी सच पॉइंट्स, तो कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। ये भी हमें बताना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो x, y मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हमें प्रूफ, ये तो हमें गिवन दे रखा है AP = BP, ठीक है। क्योंकि इक्विडिस्टेंट का है ना, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है दोनों, ये जो पॉइंट होगा, ये जो P पॉइंट है वो क्या है इक्विडिस्टेंट है, किस से A और B से। तो अगर इक्विडिस्टेंट है इसका मतलब है A से और B से दोनों से इसकी डिस्टेंस क्या होगी बराबर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बोलते हैं लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर
एक्स कॉमा वाई। तो मैंने मान लिया, लेट कर लिया कि कोऑर्डिनेट ऑफ पी कितने हैं, एक्स कॉमा वाई है। तो सबसे पहले ए पी निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए पी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर बी पी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, और दोनों को फिर इक्वल कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अगले पेज में करते हैं, पहले ए पी निकालते हैं। ए पी, तो ए पी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, हाँ रूट आएगा बड़ा सा। ठीक है, बड़ा सा रूट आ गया। ए पी, ये रहा ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और पी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो दोनों का अगर एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करें, एक्स माइनस माइनस साइड, ये हो जाएगा एक्स माइनस माइनस वाई, यानी कि एक्स प्लस 5 हो जाएगा और वाई माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस 5 का स्क्वायर और वाई माइनस 4 का स्क्वायर। इसको अभी इतना रहने, इसको अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं बीपी। बीपी देखिएगा, बीपी कितना है, बीपी आ जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक्स बी के कोऑर्डिनेट ये रहे। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं, ये रहे, और एक्स पी के कोऑर्डिनेट कौन है, ये है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी कि एक्स माइनस माइनस 1, तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा वाई माइनस 6। कितना आ जाएगा, वाई माइनस 6। तो ये आ गया बड़ा सा रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर। इतना आ गया, ए पी निकल गया, बी पी निकल गया। अब दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि ए पी इक्वल टू पी पी है, क्योंकि इक्विडिस्टेंट था ना, इक्विडिस्टेंट था, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। यानी कि ये रूट जो ऊपर वाला रूट है, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये बराबर आ जाएगा किसके, नीचे वाले रूट के। तो नीचे वाला रूट कितना है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब बहुत से बच्चे या टीचर भी ऐसा करते हैं कि सीधे क्या कर लेते हैं, इस स्क्वायर से, रूट से रूट काट लेते हैं। ठीक है, वैसे काट सक, ठीक है, गलत नहीं है, आएगा इसीलिए भी सही आंसर, लेकिन ये जो काटना है बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, ऐसे काटते नहीं। ठीक है, ये काटना जो है मैथमेटिकली गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैथमेटिकली गलत हो जाएगा। तो आप सीधे क्या कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट हटाना है तो रूट हटाने का एक ही काम है, रूट हटाने का एक ही तरीका है, स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो बस रूट हट गया, तो काटने की जरूरत क्या है, बस इतना ही तो लिखना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या है, तो यहाँ पर बच गया, यहाँ पर आ गया कितना, एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये बच गया एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा कितना बचा, वाई माइनस 4, वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर। इतना आ गया। ठीक है, इतना आ गया, बस इनके होल स्क्वायर को खोल दो। ठीक है, अब ये मत कहिएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी नहीं पता आपको। ठीक है, ये तो पता होना ही चाहिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, इतना आ गया, प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। ठीक है, चेक करते जाइएगा, चेक ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, और y माइनस 6 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 6 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 12x, सॉरी माइनस 12x, प्लस 12x लिख दिया ना मैंने, y माइनस 6 है ना, तो माइनस 12x प्लस 36, इतना आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इतना कैंसिल हो गया। अब देखना है एक्स कितना है हमारे पास, यहाँ पर 10x दिख रहा है और यहाँ कितना है 2x है, और सॉरी 10x है और a माइनस 8x है, तो 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 2x आ गया। 10 माइनस 8 कितना आ गया, 2x आ गया। ठीक है, सॉरी मैंने कुछ गलत किया क्या, हाँ मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत कर दिया है इसमें, एक चीज़ है, एक मिनट, हाँ एक मिनट, ठीक है एक मिनट, हमने गलत क्या किया मैं बताता हूँ। यहाँ पर हमने y माइनस 4 का होल स्क्वायर लिखा था, तो ये 8x नहीं होगा 8y होगा, कितना होगा 8y, और यहाँ पर भी 12x नहीं होगा 12y होगा। ठीक है, ये हमने गलत कर दिया। ठीक है, बस इतना गलत है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, हाँ तभी मैं कहूँ ये x कहाँ से आ गया, हाँ अब सही है, अब सही है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 10x है, 10x और यहाँ से ये 2x उस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10x माइनस 2x, ये 8x आ जाएगा। ये सब को मैं उस साइड भेज रहा हूँ। ठीक है, उसी तरफ भेज रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ माइनस 8y दिख रहा है आपको, माइनस 8y है, और यहाँ पर कितना है माइनस 12y है, कितना ही माइनस 12y, वहाँ जाके प्लस 12 हो जाएगा, वहाँ जाके प्लस 12y हो जाएगा, और 12y माइनस 8y ये कितना हो जाएगा, प्लस 4y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस 4y। अब यहाँ पर नंबर देखिएगा, नंबर कितना बचा है, यहाँ पर 25 बचा हुआ है, प्लस 16 है, दोनों एक ही तरफ हैं, तो 25 प्लस 16,
25 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 41, कितना हो जाएगा प्लस 41। और यहाँ देखना, यहाँ कितना बचा है, एक तो 1 बचा है और 1 है और एक 36 है, तो 1 प्लस 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा। और इस 37 को उस तरफ भेजा तो ये -37 हो जाएगा और इस तरफ कितना आएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 8x प्लस 4y और 41 माइनस 37 करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा +4, कितना आ जाएगा +4 इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इस सब में से 4 कॉमन आ रहा है, या इन सबको 4 से डिवाइड करते हैं, इन सबको अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारे पास 2x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, यानी कि हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ये जो p के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, हमें क्या निकालते थे, ऐसा एक पॉइंट निकालना था जो कि a और b से क्या हो इक्विडिस्टेंट हो, क्या हो a और b से क्या हो इक्विडिस्टेंट हो। ठीक है, तो एक ऐसा सिर्फ एक पॉइंट नहीं होगा, ऐसे क्या होंगे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स भी निकालने था, ऐसे कितने पॉइंट होंगे, तो ऑल द पॉइंट्स सेटिस्फाइंग, इसको इक्वेशन 1 लिख दिया मैंने, सेटिस्फाइंग ऑल द पॉइंट्स सेटिस्फाइंग इक्वेशन 1 आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, वो सारे पॉइंट्स, यानी कि ये जो इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से जितने भी x और y की वैल्यूज निकलेंगी वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे a और b से क्या होंगे बराबर दूरी पर होंगे। और ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स, कैसे पॉइंट्स होंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, कैसे पॉइंट्स होंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था वो क्या पूछ रहा था, हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, तो ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर। ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर, इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर। ठीक है, तो ये हमारा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है इफ द पॉइंट्स 2, -4, एक ए पॉइंट दे रखा है इज इक्विडिस्टेंट, ये भी सेम इक्विडिस्टेंट वाला है, फ्रॉम पी एंड क्यू। ठीक है, एक ए पॉइंट है, क्या है ए पॉइंट, इस ए पॉइंट को मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये रहा ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे 2, -4, ये पॉइंट क्या है इक्विडिस्टेंट है, ए जो है वो इक्विडिस्टेंट है किस से, पी और क्यू से, तो पी और क्यू, एक पी यहाँ पर होगा और क्यू यहाँ पर होगा, ये क्या है पी और क्यू से इक्विडिस्टेंट, यानी कि पी और क्यू से बराबर दूरी पर है। तो पी के कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिया 3,8 और क्यू के कोऑर्डिनेट लिख लिया -10,y। ठीक है, इक्विडिस्टेंट का मतलब आप समझ चुके हैं, इक्विडिस्टेंट का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी बराबर होगी, यानी कि ए पी इज इक्वल टू कितना होगा ए क्यू होगा, ए पी इज इक्वल टू कितना होगा ए क्यू। तो पहले ए पी निकालते फिर ए क्यू निकालते और दोनों को क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। अब बाद में कह रहा है, ठीक है, इसके बाद कह रहा है पहले तो हमें ये वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई कितना होगा। ठीक है, ये जो y पूछ रहा है ना यहाँ पर y, ये निकालना है हमें। और फिर बाद में कह रहा है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस पी क्यू, तो इसके बाद जब y की वैल्यू आ जाए तो उसके बाद हमें ये पी क्यू की बीच की डिस्टेंस भी निकालनी है। ये तो आराम से निकाला है डिस्टेंस फॉर्मूला से, पहले हमें निकालना है इस y की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ए पी निकालेंगे और फिर ए क्यू निकालेंगे। ठीक है, ए पी निकालेंगे ए क्यू निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो ए पी देखिएगा, ए पी कितना होगा, ए पी इज इक्वल टू बड़ा सा रूट लगाया, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ए पी कितना हो जाएगा 2। ठीक है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा ए और ये रहा क्या पी, तो ए पी के बीच के 2 - 3 और -4 - 8, 2 - 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -4 कितना था मैं भूल गया, -4 - 8 आ जाएगा -4 और नीचे आ जाएगा -8, -4 - 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये तो सॉल्व हो जाएगा ना। 2 - 3 कितना होता है -1 होता है। ठीक है, -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 ही होगा, तो 1 आ गया, प्लस -4 - 8 -12 का स्क्वायर 144, तो ये आ गया √145। ठीक है, तो ए पी की जो डिस्टेंस आ रही है √145 यूनिट आ रही है। ठीक है, दूसरा हमें निकालना है ए क्यू। अब क्या निकालना है ए क्यू, तो ए क्यू के लिए हमने बड़ा सा रूट बनाया, तो ए क्यू को देखिएगा, ये रहा ए और ये रहा क्या क्यू, दोनों को हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व करना है। तो 2 - -8 यानी कि 2 + 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पहले तो आ गया 2 + 8, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 + 8, 2 + 10 का होल स्क्वायर, 2 + 10 का होल स्क्वायर,
बीच में प्लस, और दूसरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4 -y, कितना आ जाएगा -4 -y, -4 -y का होल स्क्वायर। इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। हाँ, तो देखिएगा ए क्यू, इसको जरा हम देखें तो 2 + 10 कितना होता है 12, 12 का स्क्वायर कितना 144, ये कितना आ गया 144, और इस वाले को अगर जैसा है वैसा रहने देंगे -4 -y का होल स्क्वायर, -4 -y का होल स्क्वायर, ठीक है, कितना। अब दोनों को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है, ठीक है, हमें पता है ना इक्विडिस्टेंट है, तो ए पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए क्यू, क्या आगे ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, ठीक है। ए पी की जो वैल्यू थी वो कितनी दी थी हमें, √145 आई थी, कितनी आई थी √145, और ए क्यू की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई 144 प्लस -4 -y का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर लिया, तो स्क्वायर कर लिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 145 आ जाएगा, रूट हट जाएगा, और ये आ जाएगा 144 प्लस -4 -y का होल स्क्वायर, इतना हो गया, ठीक है। इस होल स्क्वायर को खोलते हैं तो ये आ जाएगा, अच्छा एक काम करते हैं 144 को उठा के इस तरफ ले आते हैं, तो 144 -1 144 145 -144 कितना बच जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 इक्वल टू आ गया -4 -1 का होल स्क्वायर, -4 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, -4 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिएगा, अब इस स्क्वायर को -4 -y का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आया है 1 आया है, इस स्क्वायर को अगर हम उस साइड भेजें तो ये आ जाएगा -4 -y का रूट प्लस माइनस √1 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, यहाँ से स्क्वायर हटा, वहाँ क्या इतना आ गया रूट आ गया, वहाँ कितना आ गया रूट आ गया, और रूट क्या आ गया, हमेशा बताया था जब स्क्वायर हटेगा तो रूट में क्या आ जाएगा प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। और प्लस माइनस √1 की वैल्यू आपको पता है ये 1 होती है, तो इसमें दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो -4 -y इक्वल टू +1 हो जाएगा, और दूसरा आ जाएगा -4 -y इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो ये 1 की y की जो वैल्यू आती है, y की वैल्यू कितनी आती है, इस y को उठा के उस तरफ भेजा तो +y हो गया, ठीक है, तो +y हो गया, और ये 1 को इस साइड लिया है तो -4 -1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई -5, y की वैल्यू कितनी आ गई -5। अगर यहाँ से करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है -5 आ रही है, और इस तरफ से करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y को उठा के उस तरफ भेजा तो ये +y हो गया, और 1 को उठा के इस तरफ लिया है तो -4 + 1 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई -3। तो ये दो वैल्यूज आ रही है y की क्या आ रही है हमारे पास, दो वैल्यूज आ रही है, कितनी आ रही है y की, दो वैल्यूज आ रही है, एक तो -5 आ रही है और -3 आ रही है, दोनों ही पॉसिबल है, दोनों ही क्या है पॉसिबल हैं, दोनों क्या हो सकती है पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। और हमसे पूछा क्या था, हमने पूछा है पी क्यू निकालो, क्या निकालो पी क्यू। अब पी क्यू निकालने के लिए अब क्यू के जो दो, क्यू के कितने आएंगे, दो पॉइंट आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा -10 -5, और आ जाएगा एक -10 -3, दो पॉइंट आएंगे ना, क्योंकि हमारे पास y की दो वैल्यूज आई हैं, y की क्या है दो वैल्यूज आई हैं, तो पहले पी क्यू पहले मान लेते हैं, पहले p और इस वाले पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर p से और इसकी, ये आपको खुद करना है, ठीक है। एक बार q को हमने मानना है कितना -10 -5, तो पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी है, एक बार हमें क्या निकालना है वो मानना है उसका पॉइंट -10 -3, तो उससे फिर पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है, इसको आपको खुद करना है, ठीक है। पी क्यू की डिस्टेंस आपके लिए खुद करना है, और ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, क्या आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए क्या होगा होमवर्क होगा, ठीक है, और नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। सिंपल डिस्टेंस डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है, एक बार क्यू को क्या मानना है, एक बार क्यू को हमें मानना है -10 -5, अगर क्यू इतना होगा तो पी क्यू की डिस्टेंस निकाल देनी है, फिर क्यू को मानना है कितना -10 -3, फिर पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि वाई की दो वैल्यूज आई है ना, तो वाई की दो वैल्यूज आई है तो क्यू के भी दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, क्यू के कितने आ जाएंगे, दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। बात करें अगले क्वेश्चन की, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल AOB। एक ट्राइंगल AOB दिख रहा है आपको, ये AOB एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये कह रहा है एक ऐसा पॉइंट है जो इसके तीनों वर्टिसेस मतलब होता है कोने, ये रहे कोने, ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना, तो 3 वर्टिसेस है हमारे पास, इन तीनों वर्टिसेस से एक ऐसा पॉइंट है इसके बीच में जो कि इन तीनों से क्या बराबर दूरी पर है, ये रहा और ये रहा,
ये तीनों से क्या बराबर दूरी पर है, हमें इस पॉइंट के क्या निकालने, कोऑर्डिनेट निकालने। तो इसको मैं कह देता हूँ क्या, P, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया कितना, A, B। कितने मान लिए, A, B, क्योंकि x, y तो लिखा हुआ है इसने, तो A, B मान लिया। कितना मान लिया, A, B मान लिया। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट कितने मान लिए, A, B मान लिए। ठीक है, तो इस P के कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं। ठीक है, यानी कि A और B की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो निकालते हैं। ठीक है, आसानी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले निकालेंगे हम क्या, और इस पॉइंट को AP का, इसको पहले AP निकालेंगे, A से लेके P तक की डिस्टेंस, फिर OP निकालेंगे, O से P तक की डिस्टेंस, फिर क्या निकालेंगे, BP। तीनों डिस्टेंस निकालेंगे, AP निकालेंगे, BP निकालेंगे और OP निकालेंगे। तीनों वर्टिसेस से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे और तीनों को क्या कर देंगे, इक्वल, क्योंकि ये इक्विडिस्टेंट है। क्या है, ये जो पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है, ये तीनों वर्टिसेस से क्या है, इक्विडिस्टेंट। तीनों डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर होंगे। तीन को इक्वल करेंगे, उसको सॉल्व करते करते हमारा क्या आ जाएगा, A और B की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, A और B की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट P बी द पॉइंट, P बी द कोऑर्डिनेट, या पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, P बी द कोऑर्डिनेट विच इज, क्या लिख रहा हूं मैं, P बी द कोऑर्डिनेट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 वर्टिसेस। यानी कि P एक ऐसा पॉइंट है जो कि तीनों वर्टिसेस से, तीनों कोनों से क्या है, बराबर दूरी पर है। ठीक है, तो सबसे पहले AP निकालते हैं, OP और BP। ठीक है, ये सब हमें निकालना है। ठीक है, तो AP देखिएगा, AP कितना हो जाएगा, AP इक्वल हो जाएगा रूट। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं आपको, A के कोऑर्डिनेट कितने, अगर यहाँ पर दिख नहीं रहा तो मैं लिख देता हूँ। A के कोऑर्डिनेट 0,2i, 0,2i, और ये P के कोऑर्डिनेट ये रहे, A के कोऑर्डिनेट ये है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आ जाएगा कितना, 0 - A और 2i - B, 0 - A का स्क्वायर प्लस, और दूसरा कितना आएगा, 2i - B, 2y - B का होल स्क्वायर, इतना आ गया। ठीक है, इसको अभी इतना ही रहने दो, या एक काम कर सकते हैं, 0 A है तो इसको -A लिखेंगे, -A का स्क्वायर कितना होता है, A स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, और 2y - B, इसको जैसा है वैसा रहने दे, 2y - B का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया, ये आ गया AP। अब निकालते हैं OP, क्या निकालते हैं, OP। तो OP, ठीक है, O तो क्या हमारे पास ओरिजन है, O तो क्या है, ये ओरिजन है। तो ओरिजन के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0,0 होता है, अभी बताया था मैंने। ठीक है, तो 0,0 और A, B, इनकी बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो 0 - A और 0 - B हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 - A या 0 - B, या A - 0 B - 0, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, दोनों एक चीज, दोनों बात सही है। A - 0 का होल स्क्वायर प्लस B - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो A - 0 कितना होता है, A ही होता है, तो A स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस B स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब BP निकालना है, क्या निकालना है, BP। BP देखिएगा, BP कितना होगा, B के कोऑर्डिनेट आपको अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो 2x, 0 है, कितना है, 2x, 0। तो 2x, 0 और A, B, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो ये हो जाएगा 2x - A और 0 - B, 2x - A का होल स्क्वायर प्लस 0 - B का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2x - A तो सेम ही रहेगा, 2x, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ, 2x - A का होल स्क्वायर, और 0 - B कितना होगा, -B होगा, और -B का स्क्वायर करेंगे तो प्लस B स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, इतना आ गया। और तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि AP = OP = BP। और तीनों को अगर स्क्वायर कर लें, तीनों को क्या कर लें, स्क्वायर, क्योंकि रूट दिख रहा है ना तीनों में, तो तीनों का स्क्वायर कर लेंगे तो AP स्क्वायर OP स्क्वायर कितना हो जाएगा, BP स्क्वायर। तो तीनों को हम एक साथ लिखेंगे, और तीनों का स्क्वायर कर लिया तो रूट भी हट जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो पहला वाला आ जाएगा, पहला वाला कितना था, यह था A स्क्वायर प्लस 2y - B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2y - B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरा आया था कितना, दूसरा आया था हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दूसरा कितना आया था, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर इज इक्वल टू, तीसरा आया था, तीसरा कितना आया था, तीसरा आया था 2x स्क्वायर, 2x - A का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 2x - A का होल स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, ठीक है, तो बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। इनको सॉल्व करना है तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरे वाले को अभी हटा दिया, ठीक है, तीसरे वाले को अभी हटा दिया। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया 2y माइनस बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर है ये आ गया, ठीक है। अब स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, तो ये आ गया 2y माइनस बी इज इक्वल कितना आ गया, बी आ गया, ठीक है। 2y माइनस बी इज इक्वल टू बी हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू, अब ये b उधर जाएगा तो b प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अब 2 से 2 कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, b के बराबर, ठीक है। यानी कि b, हमें b तो मिल गया, एक चीज़ तो मिल गई, हमें क्या निकालना है, a और b निकालना है ना, याद है ना आपको। ये जो था ये p की वैल्यू a कॉमा b हमने मानी थी, तो इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकल गया, हमें मिल गया b की वैल्यू तो मिल गई, b की वैल्यू कितनी आ रही है, y आ रही है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को इक्वल करते हैं, किन दोनों को, सेकंड और फर्स्ट, वो सेकंड और थर्ड, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को इक्वल करते हैं अगले पेज में। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, 2x माइनस ए स्क्वायर, 2x माइनस ए का होल स्क्वायर, 2x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस ए का होल स्क्वायर। दोनों साइड से स्क्वायर हटा तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 2x माइनस ए, इज इक्वल टू कितना आ गया, 2x माइनस ए। अब ये ए वहाँ, यहाँ से वहाँ चले जाएगा, माइनस ए है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 2a आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, x आ रही है, a की वैल्यू कितनी आ रही है, x आ रही है। तो a की वैल्यू x आ रही है, और अभी हमने देखा था b की वैल्यू कितनी आई थी, y आई थी। तो उस p के कोऑर्डिनेट यानी कि रिक्वायर्ड जो p के कोऑर्डिनेट है वो कितने आ रहे हैं, यहाँ पर लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर a कॉमा b माने थे, तो a की वैल्यू आ रही है x, तो x कॉमा y हो जाएंगे। तो p के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं, x कॉमा y, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। कोई बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। हमने वाई एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा एक्स में बहुत फर्क है, ठीक है, दोनों में जो है बहुत फर्क है, ठीक है, दोनों सेम नहीं होते, एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा एक्स बिल्कुल बराबर नहीं होते, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स इतना, ठीक है। 2 पॉइंट्स है, ठीक है, इसको मैं ए बोल देता हूँ, एक ए पॉइंट है, एक क्या है, बी पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट कितना देखा है, 7,1, ठीक है, यहाँ पर देखा है 7 यहाँ लिखा हुआ है और 1 नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए पॉइंट कितना है, 7,1 दिया हुआ है, और बी पॉइंट देखा है 3,5, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से एक पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है, उसको मैंने पी कह दिया, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट कितने देखे हैं, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये रहा और ये रहा, ठीक है। तो यानी कि ए पी इज इक्वल टू इक्विडिस्टेंट, ए पी इज इक्वल टू कितना होगा, बी पी, ठीक है। तो हमें एक रिलेशन बनाना है, जैसे अभी हमने एक इक्वेशन बनाई थी ना, याद है, हमने कुछ क्वेश्चन पहले एक इक्वेशन बनाई थी सेम ऐसी। तो ए पी सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए पी निकालेंगे, ए पी की डिस्टेंस और फिर बी पी की डिस्टेंस, ठीक है। और दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक एक्स और वाई में एक इक्वेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इक्वेशन जैसे अभी आई थी हमारी, ठीक है। एक मैं जरा देखता हूँ, ये रही, ठीक है। ये हमारे पास अगर आपने देखा हो, ये एक इक्वेशन आई थी ना हमारे पास, यही कहलाता है रिलेशन, एक्स और वाई में रिलेशन। तो यही हमें निकालना है, उसमें क्या निकालना है, यही इक्वेशन हमें बनानी है, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यही इक्वेशन क्या करनी है, बनानी है, ठीक है। तो जैसे हमने वहाँ किया था सॉल्व, सेम वैसे करना है, ठीक है। ए पी निकालेंगे और बी पी निकालेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों रूट में आएंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले दोनों टर्म कट जाएंगे, तो एक्स वालों को एक साथ लिखना है, फिर वाई वाले लिखना है, फिर कॉन्स्टेंट लिखना है, तो ये बन जाएगी हमारी एक इक्वेशन। तो यही कहलाएगा हमारा क्या, रिलेशन। तो एक्स और वाई में जो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बनेगा इसी को कहेंगे एक्स और वाई के बीच में रिलेशन, जो इक्वेशन बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है, ये आपका क्या है, होमवर्क है, खुद करना है आपको, ठीक है। और नहीं आए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा फिर, ठीक है, फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे डिस्टेंस फॉर्मूला वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं हमें सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सपोज मेरे पास एक लाइन है ए बी, क्या एक लाइन है ए बी,
ए भी एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से मिलके बनी है। क्या बनी है? 2 पॉइंट से मिलके। तो ए जो पॉइंट है उसका मैं कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई वन। बी के कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने एक्स टू कॉमा वाई टू, एक्स टू, सॉरी इसको लिखेंगे एक्स टू कॉमा वाई टू। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं जिनको ज्वाइन करके क्या बनाई है मैंने? एक लाइन बना रखी है। अब इस लाइन को एक पॉइंट है, एक तीसरा पॉइंट है जो कि क्या कर रहा है? इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। उस पॉइंट का नाम है सी, और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? एक्स कॉमा वाई है। कितने हैं? एक्स कॉमा वाई। ठीक, एक तीसरा पॉइंट है सी, तो इस लाइन को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। और डिवाइड कैसे कर रहा है? किस रेशियो में कर रहा है? एम रेशियो वन। ठीक, बीच में नहीं कर रहा है, ठीक बीच में नहीं है, बीच में नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है। और किस रेशियो में कर रहा है? मैंने मान लिया एम रेशियो एन में कर रहा है। किस में कर रहा है? एम रेशियो एन में। किस में डिवाइड कर रहा है? एम रेशियो एन में। तो फिर जब अगर ऐसा हो जाए तो फिर ये एक्स, यानी कि जो पॉइंट है ये एक्स कॉमा वाई, ये जो तीसरा पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है इस लाइन को ए बी को, उसको इसके कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स कॉमा वाई निकालने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं? सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, अब वो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है जरा आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यानी कि मुझे क्या निकालना है? एक्स कॉमा वाई निकालना है, एक्स कॉमा वाई निकालना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो होता है, जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, अच्छे से आपको अगर समझेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, एम, ये जो रेशियो है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर बताऊंगा। ठीक है, और फिर दूसरा होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, यानी कि जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो हो जाए इसके बराबर, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो इतना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे निकलेगा। ये एम और एन क्या है? रेशियो। ये जो पॉइंट है, ये जो तीसरा पॉइंट है, ये जिस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, कट नहीं कहना है हमें। ठीक है, कट जो है वो गलत वर्ड होगा, गलत शब्द होगा। ठीक है, कट का मतलब है दो हिस्सों में अलग अलग कर देना। डिवाइड का मतलब है खाली यहाँ पर एक बीच में पॉइंट बना रखा है जो कि इस लाइन को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? एम रेशियो एन में। ठीक है, अभी याद कैसे करना है ये फॉर्मूला? ठीक है, याद करने का तरीका मैं बहुत ही आसान बताता हूँ। ठीक है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना, क्या निकालना है? एक्स कोऑर्डिनेट। अगर पहला एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो सब बस क्या, दोनों पॉइंट के, ये जो हमें दो ए भी देखा ना, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट आएंगे। क्या आएंगे? एक्स कोऑर्डिनेट आएंगे। अब यहाँ पर देखना, एम यहाँ पर है, यहाँ पर एम है, तो एम के साथ कौन आ जाएगा? इससे दूर वाला जो पॉइंट है बी वाला पॉइंट, एम के साथ कौन आएगा? इससे जो दूर वाला पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम एक्स टू आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ एन के साथ कौन आ जाएगा? इससे दूर का जो पॉइंट है एक्स वन, इसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एन एक्स वन आ जाएगा। और नीचे तो दोनों में क्या हो रहा है? एम प्लस एन ऐड करना है। ठीक है, दोनों का रेशियो का क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और फिर वाई कोऑर्डिनेट में सेम ऐसा करना है, वाई कोऑर्डिनेट में क्या करना है? सेम ऐसा करना है, बस वाई के साथ करना है, यानी कि एम के साथ आ जाएगा दूर वाला पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट, और एन के साथ आ जाएगा इससे दूर वाला जो इससे दूर वाला जो है पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि एम वाई टू और एन वाई वन। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है, और इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया चलो सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, बेसिक सेक्शन फॉर्मूला। अगर कोई भी पॉइंट है जो कि एक लाइन को क्या कर रहा है, एक ए बी लाइन को क्या कर रहा है, अगर एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब बहुत से बुक में या कोई आपने टीचर में आप पढ़ा होगा तो रेशियो क्या लिख देते हैं? M1 और M2 लिखते हैं। तो कोई डरने की बात नहीं है, खाली M और N लिखा है मैंने, और वो क्या लिखते हैं? M और N2 लिखते हैं, M और M2 लिखते हैं, बाकी कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप याद कीजिएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक सेक्शन फॉर्मूला। क्या हो रहा है? सेक्शन फॉर्मूला, पॉइंट सी को निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, एक इसी में स्पेशल केस आता है। ठीक है, इसी में क्या आता है? एक स्पेशल केस आता है। ठीक है, इसी सेक्शन फॉर्मूला में एक क्या आता है? एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस, अब वो स्पेशल केस क्या है जरा देखिएगा। स्पेशल केस क्या है जरा देखिएगा। ठीक है, वही चीज़ है, हमारे पास दो पॉइंट है, एक तो ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, और उनको ज्वाइन करके मैंने क्या खींच दी? एक लाइन खींच दी। एक जो कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा? एक्स वन कॉमा वाई वन। बी के कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स टू कॉमा वाई टू, ये हमारे पास। और एक तीसरा पॉइंट है, इनको डिवाइड कर रहा है कौन? सी, जिसके कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स कॉमा वाई। लेकिन इस बार मैंने मान लिया ये जो सी है, सी इज द मिड पॉइंट। अब जरूरी थोड़ी है कि सी जो है कहीं पर भी, क्या पता किसी समय वो क्या हो जाएगा, ठीक मिड पॉइंट से क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है।
ठीक है, जो सी पॉइंट है ठीक है मिड पॉइंट पे है। अगर ठीक मिड पॉइंट पर होता है तब इस सी के कोऑर्डिनेट निकालने का जो तरीका होता है, सी के कोऑर्डिनेट जो निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। ये जो दोनों पॉइंट दिख रहे हैं ए और बी, तो इन दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का सम यानी कि x1 अपॉन x2 अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, और कॉमा और y कोऑर्डिनेट का सम यानी कि y1 प्लस y2 अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर m और n कुछ नहीं आएगा, ठीक है, रेशियो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि रेशियो कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, क्योंकि अगर इक्वल है, अगर क्या है ठीक मिड पॉइंट है तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दोनों बराबर होंगे। अगर दोनों बराबर हैं तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नीचे 2 आ रहा है क्योंकि m प्लस n होता है ना, याद है सेक्शन फॉर्मूला में कितना होता है, नीचे m प्लस n होता है, m प्लस n होता है, तो m प्लस n करेंगे तो यहाँ m कितना है 1 है, n भी कितना है 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अगर आपको ये सेक्शन फॉर्मूला, अगर ये वाला सेक्शन फॉर्मूला याद है तो m और n की जगह अगर आप 1 1 रख देंगे तो भी आपका ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, या आप ऐसे सिंपल याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो सी पॉइंट है, ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा इसके बराबर, ये x1 + x2 अपॉन 2, और इसका y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, y1 + y2 अपॉन 2 के बराबर होगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। ये मिड पॉइंट वाला तो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिड पॉइंट वाला, ठीक है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और ये सेक्शन फॉर्मूला भी याद करना है, ऐसा नहीं है कि सेक्शन फॉर्मूला नहीं पूछा जाता, बिल्कुल ये पूछा जाता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आखिर ये फॉर्मूले हमें यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट, ठीक, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट P दैट डिवाइड्स द लाइन, एक पॉइंट P है जो कि डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B, एक लाइन सेगमेंट है, कौन, एक लाइन सेगमेंट है जो कि कैसे बन रही है, A और B को ज्वाइन करके। तो A के क्वाड्रेंट कितने देखें 2,5 2,-5 2,-5, बी के कोऑर्डिनेट देखेंगे 5,2, पी जो है डिवाइड कर रहा है इन दोनों लाइन को, क्या कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को, पी क्या कर रहा है, इनको डिवाइड कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट पर मान लेता हूँ x, y, कितने मान लिए x, y, इन रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये 2:3 में, किस रेशियो में 2, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा, 2:3 में कर रहा है, किस में कर रहा है 2:3 में, ठीक है। 2 इधर आ गया और 3 इधर आ गया, तो मुझे निकालना है इस पी के कोऑर्डिनेट्स, और पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद मुझे बताना है कि आखिर ये जो पी के कोऑर्डिनेट्स आए हैं ये किस क्वाड्रेंट में होंगे। ये क्वाड्रेंट मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है, तो पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं तो क्वाड्रेंट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला लिखते हैं, तो पी के कोऑर्डिनेट कितने x, y है, तो x, y = मैंने अभी बताया था क्या होता है, बड़ा सा फॉर्मूला वो याद होगा आपको, मैं पहले पूरा फॉर्मूला लिखता हूँ, mx2 + nx1 अपॉन m + n होता है, कॉमा my2 + ny1 अपॉन m + n, ये हो गया, ठीक है, ये नीचे, हाँ ठीक है, m + n हो गया, ठीक है, ये हो गया, इतना आ गया, ठीक है। बस वैल्यू पुट करनी है तो हमारा x और y आ जाएगा, ठीक है। m कितना है, ठीक है, यहाँ मैं बताता हूँ, ये होता है m, जो पहला वाला रेशियो है उसको कहेंगे m, दूसरा वाला रेशियो है n, ठीक है। अगर पहले अगर आपने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आप ऐसे कीजिएगा, सबके आगे आप उसकी वैल्यू लिखिएगा जैसा फॉर्मूला में लिखा है, तो m कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, n ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या x1, ये हो जाएगा y1, ठीक है, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, इतना समझते हैं। अब तो सारी वैल्यूज आके आपको बस पुट करनी है, तो m की जगह पे 2 रखेंगे, n की जगह पे 3 रखेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कौन करेंगे, x2, मैंने बताया था ना, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो m, यहाँ का जो रेशियो है, ये जो रेशियो है, ये रेशियो क्या करेगा, दूसरे इससे दूर वाला जो पॉइंट है, ये b पॉइंट है, इससे दूर वाला, उसके x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 × 5, 2 × 5 हो जाएगा और 3 × 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 × 5 और n कितना है 3 है और x1 कितना है 5 है, अपॉन m + n, इन दोनों रेशियो का सम कितना आ रहा है 5 आ रहा है, दोनों रेशियो का सम कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है, ये आ गया 5, ये आ गया पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट कितना है, दूसरा कोऑर्डिनेट कितना आएगा m × y2, या यहाँ जो m है यानी कि ये जो m की वैल्यू है m, ठीक है, m की वैल्यू, अब y कोऑर्डिनेट निकालना है तो m की वैल्यू, जहाँ पर m की वैल्यू है उससे दूर वाला जो पॉइंट है b पॉइंट, उससे दूर वाला पॉइंट, a तो नज़दीक है ना, तो दूर वाला जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट यानी कि 2 × 2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 3 × -5,
ठीक है, मैंने कुछ गलत लिख दिया ना, एक मिनट। हाँ, n(x1) है ना, x1 तो 2 है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास ये मैंने ये 5 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। कितना कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। मेरे से अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो आप उसको सही कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो, ठीक है, क्योंकि गलती हो जाती है कभी कभी जल्दीबाजी में, ठीक है, लेकिन आप मत करिएगा, ठीक है। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 5 और 2 × 2 और 3 × -5, ठीक है। कितना आ रहा है? 2 × 2 और 3 × -5, ठीक है, इतना आ रहा है, -5 है, ठीक है, अपॉन m+n यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया, बस वापस सॉल्व करना है इसको। 2 × 5 कितना होता है? 10 होता है, और 10 + 3 × 6, 10 + 6 16 अपॉन 5 कॉमा यहाँ आ जाएगा 2 × 4 और 3 × -5 15, 2 × 4 4 - 15 ये आ जाएगा -11 अपॉन 5। तो ये आ गए पी के कोऑर्डिनेट्स, बस सिंपल था, ठीक है। पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए कितने? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, ये आ गए कितने हमारे पास? 16/5 कॉमा -11/5, 16/5 कॉमा -11/5, ठीक है। आप चेक कीजिएगा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक। और हमें बताने की आखिर ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा, क्वाड्रेंट में होगा। मैंने बताए थे ना, यहाँ पर मैं छोटा सा बनाता हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने बताया था अगर वैल्यू कोई कोऑर्डिनेट ऐसा हो कि पहला प्लस है और दूसरा माइनस है, तो प्लस और माइनस कहाँ पर आता है? एक्स एक्सिस प्लस कहाँ पर होती है? यहाँ होती है। वाई एक्सिस माइनस कहाँ होती है? वाई एक्सिस माइनस कहाँ होती है? यहाँ होती है। तो प्लस और माइनस जो आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर फिनिश, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन बन रही है। क्या एक लाइन बन रही है? पहले उस लाइन को मैं बना लेता हूँ। ये हमारे पास एक लाइन है, क्या है? पहला पॉइंट है -3, 10 और दूसरा पॉइंट है 6, -8। इन दो पॉइंट्स को मिलके एक लाइन बन रही है, इसको मैं नाम देता हूँ ए और बी। इज डिवाइडेड बाय द, एक पॉइंट है और इस लाइन को डिवाइड कौन कर रहा है? एक तीसरा पॉइंट जिसको मैं सी बोल देता हूँ, -1, 6। तो मुझे रेशियो निकालना है, किस रेशियो में आखिर डिवाइड कर दिया। अभी तक मैंने रेशियो दिया हुआ था और हम ये पॉइंट निकालते थे, ये पॉइंट हमें निकालना होता था, ठीक है। लेकिन अब ये पॉइंट दिया हुआ है और रेशियो निकालना है, ठीक है। तो फिर भी सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। क्या कौन सा यूज होगा? सेक्शन फॉर्मूला ही यूज होगा, ठीक है। जब भी रेशियो निकालो तो रेशियो हम क्या मान लेंगे? K/1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? K और 1 मान लेंगे। लेट द रेशियो बी K/1। रेशियो कितना मान लिया मैंने? K/1 मान लिया, ठीक है। K/1 मान लिया। जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो हम क्या मानेंगे? K/1 मान लेंगे, या कुछ भी रेशियो, आप समथिंग रेशियो 1 मान लीजिए। मैंने K लिख दिया, आप कुछ भी लिख दीजिए, A/1, 2/1, वो A/1, B/1, C/1, कुछ भी आप अपनी मर्जी से, ठीक है। वही सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्या करना है? वही सेक्शन फॉर्मूला आपको क्या करना है? इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इसके लिए मैं अब अगर बताऊं, जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो आप जैसे हम लिखते हैं ना x, y, तो पूरा सा हम क्या लिखते हैं? इसमें x कोऑर्डिनेट वाला कॉमा फिर y कोऑर्डिनेट वाला लिखते हैं। तो आप खाली अगर x कोऑर्डिनेट का भी लिखें तो भी रेशियो आपका निकल आएगा, ठीक है। अगर खाली आप x कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी लिखें तो भी आपका क्या निकल आएगा? रेशियो निकल आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं समझाता हूँ, ठीक है। x, y है, x, y, ठीक है। पहले पूरा हम क्या लिखते हैं? पहले सेक्शन फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छे से सेक्शन फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला अब तो लगाना आ चुका होगा ना, ठीक है। अब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि ये यहाँ का जो रेशियो है K/, ये जो आएगा पहले क्या आ जाएगा? x कोऑर्डिनेट, दूर वाले कोऑर्डिनेट के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6K हो जाएगा। और यहाँ का जो रेशियो है ये 1/1 जो है, यहाँ इससे दूर वाले x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी K × 6, 6K + 1 × -3, तो आ जाएगा 6K + 3, 6K - 3 अपॉन रेशियो क्या है? K/1 है, तो m+n कितना हो जाएगा? K+1 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब दूसरा देखिएगा, अब y कोऑर्डिनेट निकालना, क्या निकालना? y कोऑर्डिनेट, तो ये K मल्टीप्लाई हो जाएगा दूर वाले जो पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट, यानी कि -8 से -8K हो गया। और ये जो 1 है
दूसरा रेशियो है जो 1, ये दूर वाले पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से यानी कि 10 से हो जाएगा, तो यानी कि -8 के + 10 आ गया। कितना आ गया? -8 के + 10, -8 के + 10 आ गया। ठीक है, -8 के + 10 आ गया, और अपॉन में कितना आ जाएगा? k + 1 ही आ जाएगा, k + 1 ही आ जाएगा। ठीक है, और x, y हमें x, y तो पता है इस बार, ये जो पॉइंट हमें दे रखा है ना, कितना दे रखा है? -1,6, तो इसकी जगह लिख देंगे -1,6, -1,6 इज इक्वल टू कितना आ गया? 6k - 3 अपॉन k + 1, कॉमा -8k + 10 अपॉन k + 1। ठीक है, अब किसी भी एक को आप इक्वल कर दीजिए। ठीक है, या तो -1 वाला, -1 जो -1 किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, और -6 वो 6 जो है इसके बराबर होगा। तो किसी भी एक को आपको इक्वल कर देना है, बस क्या कर देना है? किसी एक को इक्वल कर देना है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसी को कर लेते हैं, 6 -1 को कर लेते हैं। ठीक है, तो -1 इज इक्वल टू आ जाएगा 6k + 3 अपॉन k + 1। इतना आ रहा है? इतना था ना, 6k 6k - 3 था, +3 नहीं, 6k क्या था बीच में? -3 था। ठीक, बीच में कैंसिल करते हैं, हाँ इसको हटाते हैं, यहाँ पे कितना था? -3 था। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको वहाँ भेज दें। ठीक है, तो k + 1 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? -k आ जाएगा, और -1 आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया? 6k - 3। तो k की वैल्यू अगर निकालनी है तो इस k को उठा के उस तरफ भेजा, इस -3 को उठा के इस तरफ भेजा। ठीक है, तो अगर k को उठा के उस तरफ भेजेंगे तो आ जाएगा 6k, और ये +k हो जाएगा, और ये आ जाएगा -1 + 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 7k इज इक्वल टू 3 - 1 कितना आ गया? 4, सॉरी 3 - 1 4 कह रहा हूँ, हाँ 3 - 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है? k की वैल्यू आ रही है 2/7। ठीक है, 2/7, और हमने रेशियो क्या माना था? हमने रेशियो माना था k/1। क्या माना था? k/1, तो 2/7 रेशियो 1 आ जाएगा, या फिर इसको 2/7 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 2 तो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू आ गया 2/7। तो हमें जो रेशियो निकालना था वो कितना आ गया? 2/7। ठीक, जो k की वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा? रेशियो, क्योंकि अपॉन में 1 है ना, हमने दूसरा रेशियो कितना माना है? 1 माना है, तो k जो होगा, क्योंकि अपॉन में 1 है तो जितना k होगा उतना ही क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा, उतना ही क्या बन जाएगा? रेशियो। तो इसलिए हमने k की वैल्यू k/1 लिया हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको खुद करना है इसको। ठीक है, ये कह रहा है द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट से मिलके बन रही है, 2 पॉइंट से क्या हो रही है? मिलके बन रही है। ठीक है, क्या क्या पॉइंट है? एक तो 7, -6 है, ये देखिए 7, और दूसरा कितना है? 3, 4 है। इसको a लिखिए, इसको b लिखिए। अब ये कह रहा है द पॉइंट विच डिवाइड्स, एक पॉइंट है जो कि इस लाइन को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, c। ठीक है, x, y किस रेशियो में? इन रेशियो 1/2, 1 और 2 में, 1/2 में। इंटरलाइज इन विच क्वाड्रेंट, हमें बताने कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अभी हमने सेम यही क्वेश्चन किया था, सेम यही क्वेश्चन। पहले तो आप x, y की वैल्यू निकालेंगे, और फिर x, y की वैल्यू निकालने के बाद चेक करेंगे हाँ ये कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो इसको आपको खुद करना है, सीधे सेक्शन फॉर्मूला इसमें यूज़ कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आपको खुद करना है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कह रहा है द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD हुज 3 वर्टिसेस। एक पैरेललोग्राम है कह रहा है। ठीक है, पहले तो आप पैरेललोग्राम बना लीजिए। ठीक है, इसके 3 वर्टेक्स ABCD, 3 वर्टिसेस तो दे रखे हैं, यानी कि 3 कोने हमें दिए हुए हैं। क्या क्या? -2,3, एक ए कितना दे रखा है? -2,3, -2,3, और बी कितना दे रखा है? 6,7, 6,7 दिया हुआ है। डी सी दे रखा है 8,3, 8,3, और डी की, यानी कि डी की वैल्यू हमें क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो कह रहा है द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ पैरेललोग्राम, जो फोर्थ वर्टेक्स है डी, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? हमें ये निकालना है, x, y निकालना है। ठीक है, अब जरा देखिए, अब मिड पॉइंट का थोड़ा सा यूज होगा। ये हमारा क्या है? हमने डायगोनल बना दी। पैरेललोग्राम की एक खास बात होती है, क्या होती है? इसको मैंने ओ कह दिया। पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है? उसको मैं जरा यहाँ लिखते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है? डायगोनल्स ऑफ ठीक है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट का मतलब आप समझते हैं ना?
बाइसेक्टर मतलब होता है बराबर काटना, ठीक है, बराबर यानी कि ठीक मिड पॉइंट पे क्या करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। यानी कि जैसे ये जो बी डी डायगनल दिख रहा है, बी डी डायगनल क्या होगा, ए सी को ठीक बीच में कट कर रहा होगा, और ये जो ए सी डायगनल है वो बी डी को ठीक बीच में कट कर रहा होगा। यानी कि जो ए ओ पॉइंट है, ये क्या है, ओ पॉइंट दिख रहा है आपको, ये बीच में जो ओ पॉइंट है, बीच में जो ओ पॉइंट है, ये क्या होगा, दोनों डायगनल्स का मिड पॉइंट होगा, दोनों डायगनल्स का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे ओ इज द, या इसका मतलब है ओ इज द मिड पॉइंट, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, सॉरी बी डी एंड ए सी। बी डी का भी मिड पॉइंट है और ए सी का भी क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो पहले ओ के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। अभी बताया था मैंने सेक्शन फॉर्मूले का एक स्पेशल केस बताया था जिसमें हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट निकालने का तरीका बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले ए सी, क्योंकि ए की वैल्यू हमें पता है, सी की वैल्यू हमें पता रहेगा, सी का कोऑर्डिनेट पता है, ए का कोऑर्डिनेट पता है, तो ए सी से पहले ओ के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ओ के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। ओ क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ओ क्या है, मिड पॉइंट है, तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। ओ जो है मिड पॉइंट है ए सी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, मैंने मिड पॉइंट निकालने का तरीका बताया था ना, क्या बताया था, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम, यानी कि -2 + 8 अपॉन 2, -2 + 8 अपॉन कितना हो जाएगा 2, और दूसरा आ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट का सम, यानी कि 3 + 3, 3 + 3 यानी कि 3 + 3 यानी कि 6 अपॉन 2, यानी कि 3 + 3 अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ कितने आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ ये आ गए हमारे पास कितने, -2 + 8 कितना होता है 6, 6 अपॉन 2 कितना हो गया 3, 3 + 3 कितना होता है 6, 6 अपॉन 2 कितना हो गया 3, यानी कि 3,3 आ गए, कितने आ गए 3,3। ये आ गई हमारी पहली क्वेश्चन, ठीक है। ओ के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, ओ के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए। अब ओ को हमने क्या माना था, ए सी का मिड पॉइंट माना था अभी, ठीक है। लेकिन ये ओ जो है अब क्या है, इस बी डी का भी तो मिड पॉइंट है, तो बी डी का भी मिड पॉइंट है, तो इस बी डी के मिड पॉइंट से भी हम क्या निकाल सकते हैं, ओ के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ओ के कोऑर्डिनेट हम एक और निकाल रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ अगर हम बी डी से कोऑर्डिनेट ऑफ ओ के निकालें तो कितना आ जाएगा, x + 6, पहले दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, x + 6 अपॉन 2 और y + 7 अपॉन 2, कितना आ जाएगा, x + 6 अपॉन 2, x + 6 अपॉन 2 और y + 7 अपॉन 2। ये आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, कहाँ से, बी डी से। और ये पहले वाले आए थे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ ए सी से निकाले थे, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ ये हमने बी डी से निकाले। अब दोनों ही क्या है, ओ के कोऑर्डिनेट है, दोनों ही क्या है, ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि x + 6 अपॉन 2 और y + 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू होगा किसके, 3,3 के बराबर, इज इक्वल टू किसके होगा, 3,3 के बराबर। अब दोनों को इक्वल कर देना है, यानी कि ये किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, और ये भी किसके बराबर होगा, 3 के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब x + 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 होगा, और y + 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू भी किसके बराबर होगा, 3। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ, इसको भी यहाँ से यहाँ, इसको भी यहाँ से यहाँ, तो ये हो जाएगा x + 6 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 3 जा 6 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 - 6 कितना हो गया, 0, x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। और y + 7 इज इक्वल टू 2 वहाँ गया तो 6 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 6 - 7 यानी कि -1। तो x और y दोनों की वैल्यू हमारी निकल गई। तो यानी कि जो फोर्थ वर्टेक्स है, फोर्थ वर्टेक्स डी जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे उसके कितने आ जाएंगे, x, y माना था हमने, तो 0, -1 आ जाएंगे, 0, -1। तो इस तरीके से हम पैरेललोग्राम के जो है फोर्थ वर्टेक्स को निकालेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमसे पूछा भी जाता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, 0, -1 आया था, यानी कि ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। इसमें ये ब्रैकेट है, ठीक है, ये ब्रैकेट है और ये इक्वल टू, हाँ। तो P के कोऑर्डिनेट हमें देखें, P के कोऑर्डिनेट हमें देखें इज द मिड पॉइंट। अब ये कह रहा है P, एक P जो है P के कोऑर्डिनेट कितने देखें, a/3, 4। अब ये जो है मिड पॉइंट है ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये जो P जो है मिड पॉइंट है, ठीक है। यानी कि एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं पहले। लाइन सेगमेंट क्या है, Q और R। Q के कोऑर्डिनेट कितने देखें, -6, 5, -6, 5 देखें, ठीक है। और R के कोऑर्डिनेट कितने देखें, -2, 3। अभी कह रहा है P, एक P पॉइंट है जो कि क्या है 1/3 दे रखा है, 4। ये जो P जो है वो मिड पॉइंट है किसका,
क्यू आर का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब हमें ए की वैल्यू अब निकालनी है। ए की वैल्यू कितनी होगी हमें ये बतानी है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। चलो पी को तो भाई भी भूल जाओ, पी को क्या हो जाओ, भूल जाओ एकदम एकदम क्या करो, पी को भूल जाओ कि आखिर पी के हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ठीक है। तो मैंने पी के कोऑर्डिनेट में एक्स कॉमा वाई मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, एक्स कॉमा वाई मान लेता हूँ। पी के कोऑर्डिनेट्स पहले तो ऐसे तो दे रखे हैं, लेकिन आप भूल जाइए उसको, खाली क्या मानिए एक्स कॉमा वाई। तो एक्स कॉमा वाई है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से अगर हम मिड पॉइंट से हम निकालें, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, आपको याद है ना सेक्शन फॉर्मूला में हमने पढ़ा था मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला से अगर हम निकाले तो एक्स कॉमा वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आती है, ठीक है। एक्स कॉमा वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, मिड पॉइंट कैसा होता है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का सम, यानी कि -6 प्लस -2, यानी कि -6 -2/2 हो जाएगा। -6, ठीक है, -6 -2/2 कॉमा दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का सम, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट कितना है 5 और 3, तो यानी कि 5 + 3 5 + 3/2 आ गया। और एक्स कॉमा वाई की वैल्यू हमें दे रही है, एक्स कॉमा वाई की वैल्यू कितनी है, ये है a/3,4, ठीक है। इसको इसकी जगह पे लिख देंगे a/3,4 इज टू, ये आ गया कितना, -6 -2 कितना होता है, -8 होता है। -8/2 कितना हो गया, -4। 5 + 3 कितना होता है, 8 होता है। 8/2 कितना हो गया, 4, तो ये 4/4 आ गया, ठीक है। तो a/3 जो है किसके बराबर आ रहा है, -4 के बराबर आ रहा है। तो a/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। इसको वहाँ जाके मल्टीप्लाई किया तो a इक्वल टू आ गया -12। ए की वैल्यू कितनी आ रही है, -12 आ रही, तो ये हमारा ए निकल रहा है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, खाली मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। ये ब्रैकेट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट हमें देखा, ठीक है। तो ये कह रहा है फाइंड द रेशियो। एक लाइन है जो ए बी को ज्वाइन करके बन रही है, ये ए बी को ज्वाइन करके एक लाइन बन रही है, ए और ये बी है, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट कितने देखे, 1,2 3/2, और बी के कोऑर्डिनेट कितने 2, -5 2, ठीक है, इतना हमें दे रखा है। और पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, जो इनको डिवाइड कर रहा है, उस पी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास कितने, ये है पी पॉइंट, और पी के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं 3/4, 5/12, ये हमें दिए हुए, ठीक है। हमें बताना है किस रेशियो में, ये किस रेशियो में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। हमें फाइंड द रेशियो करना है, रेशियो को फाइंड करना है। तो रेशियो जब भी मैंने बताया था अभी, अगर रेशियो जब भी फाइंड करना होगा तो क्या मानेंगे, k/1 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, k/1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फिगर के बाद आप लिख भी लेंगे, लेट द रेशियो बी k/1, k/1 हो गया। हमने मान लिया कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k/1 में, ठीक है। तो बस k की अगर वैल्यू निकल गई तो हम कह देंगे हाँ k की वैल्यू जो होगी वही हमारा रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि सेक्शन फॉर्मूला कितना होता है, x, y = हाँ, तो कितना होता है, याद है ना आपको, ये वाला जो फंक्शन, ये वाला जो m है, यानी कि ये वाला रेशियो, इस रेशियो पहले x कोऑर्डिनेट अगर निकालना है, ये रेशियो, तो इससे दूर वाला जो पॉइंट है बी पॉइंट, इसका x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, यानी कि 2k हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2k, और हो जाएगा 1 × 1/2, ठीक है। और ये जो m, ये दूसरा रेशियो है, इस रेशियो के दूर वाला जो पॉइंट है a के x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, यानी कि 1 × -2, यानी कि 2k - 1/2, कितना आ गया, 2k + 1/2, अपॉन कितना आ जाएगा, k+1 आ जाएगा, m+n, दोनों रेशियो का सम कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ये हो गया। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट में सेम वही, ये रेशियो जो k है, k का जो मल्टीप्लाई करेंगे इससे दूर वाला पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट, यानी कि -5, तो ये आ जाएगा -5k, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी दूसरा रेशियो का, तो इससे दूर वाला जो पॉइंट है a, इसके y कोऑर्डिनेट से, यानी 3/2 से, तो ये आ जाएगा -5k + 3/2, कितना आ जाएगा, -5k, -5k + 3/2 अपॉन कितना आ जाएगा, k+1, ठीक है, इतना आ गया। और x, y की वैल्यू हमें दे रखी है, x, y की वैल्यू हमें दे रखी है, यानी कि जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट, p पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, 3/4, 5/12, तो इसकी जगह पे लिख देंगे 3/4, 5/12, ये कोऑर्डिनेट हो गया, इक्वल टू, हाँ ऊपर जरा सॉल्व करें तो ये एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, और ऊपर आ जाएगा कितना 4k + 1 अपॉन कितना आ जाएगा, k+1, ठीक है, कॉमा यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ आ जाएगा -10k + 3/2, एलसीएम लेके क्या हमने, k+1 आ जाएगा, ठीक है।
अब किसी भी एक को आप इक्वल कर दीजिए, किसी भी एक को, ठीक है, या तो एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल कर दीजिए या तो वाई कोऑर्डिनेट को, बस आप किसी भी एक को कर लीजिए। तो हम कर लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, यानी कि 3/4 इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना आ रहा था हमारे पास 3/4 इज इक्वल टू 4k + 1/2 4k + 1/2 अपॉन कितना आ रहा है k + 1 आ रहा है, ठीक है, k + 1 आ रहा है इस, ठीक है। तो ये k + 1 आप ये k + 1 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे 2 से, ठीक है, इतना आप समझते हैं ना। अगर कभी हमारे पास ऐसा हो कि फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन हो, a/b/c/d है, तो ये c जो है b के साथ चल जाएगा और d किसके साथ चल जाएगा, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना समझते हैं ना। ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है ऊपर आके क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये जो k + 1 है वो किसके साथ चले गया, 2 के साथ चले गया, ठीक है। तो ये आ गया 3/4 इज इक्वल टू ये आ गया 4k + 1 अपॉन आ गया ये 2k, ये k + 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2k + 2, कितना आ जाएगा 2k + 2, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये यहाँ गया और ये यहाँ गया, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6k + 3 to the 6 और ये हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 4 4 16k + 4, इतना हो गया। इस 6k को उठा के उस तरफ भेजा और इस 4 को उठा के इस तरफ ले आए, ठीक है। आगे देखना, तो 16k कितना आ रहा है, 16k - 6k और 6 - 4 आ रहा है, 16k - 6k और वहाँ आ रहा है 6 - 4, तो 16k - 6k कितना होता है, 10k होता है, 10k इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 2/10, इसको कट करेंगे थोड़ा सा 1/5 आ गया। तो रेशियो कितना आ रहा है हमारे पास, रेशियो रिक्वायर्ड रेशियो जो हमें रेशियो चाहिए था, रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 1/5 आ रहा है, कितना आ रहा है 1/5, जो k की वैल्यू होती है वही रेशियो होता है, ठीक है, जो k की वैल्यू होती है वही क्या होता है, रेशियो होता है, क्योंकि k रेशियो 1 है तो 1 का तो कोई मतलब है नहीं अपॉन में, तो ये हो गया हमारा रेशियो, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, ठीक है। ये कह रहा है इन व्हाट रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट है जो कि दो पॉइंट्स को मिलके बन रही है, क्या 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 पॉइंट है वो, -4, -6 और -1, 7, ठीक है। इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया। अभी कह रहा है इनको डिवाइड कर रहा है, इन व्हाट रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड, इस लाइन को एक कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, एक लाइन आ रही है कौन सी, एक ये लाइन है, ये कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है जो कि इस लाइन को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, इस लाइन को डिवाइड कर रही है एट सी, मैंने मान लिया कहाँ पर डिवाइड कर रही है, सी पॉइंट पे डिवाइड करिए, तो हमें बताना है किस रेशियो में करेगी, किस रेशियो में ये डिवाइड करेगी, हमें ये बताना, ठीक है। तो एक्स एक्सिस आप ध्यान दें, तो एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो एक्स एक्सिस में अगर सी के पॉइंट, अगर सी का मैं कोऑर्डिनेट मानूँ तो एक्स कॉमा 0 मानेंगे, क्या मानेंगे इसको, एक्स कॉमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट होते हैं उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, आपको याद है ना। जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर अगर ये एक्स एक्सिस में कोई एक पॉइंट है तो इसको लिखेंगे 1,0, कितना लिखेंगे 1,0 लिखेंगे। तो एक्स एक्सिस में जितने भी पॉइंट होते हैं उसमें वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया हमारा सी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा 0, बस अब वही सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसको हमें रेशियो निकालना तो इसको के मान लिया, इसको इस रेशियो को कितना मान लिया, 1 मान लिया, ठीक है। तो बस वही सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, तो इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ही कर देता हूँ, ठीक है। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला एक्स कॉमा 0, ये जो बीच वाला पॉइंट है एक्स कॉमा 0 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, वही। अब तो आपको सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करना आ गया हो ना। यहाँ पर जो रेशियो है के, इससे जो दूर वाला पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि -1, तो -1 इंटू के माइनस के और 1 से -4, ठीक है। तो -k -4 आ जाएगा, -k -4 अपॉन k + 1 आ जाएगा, कॉमा दूसरा वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बस वही इस k से मल्टीप्लाई करेंगे, इस k को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे दूर वाला जो पॉइंट है उसके वाई कोऑर्डिनेट से, यानी 7k हो जाएगा, और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -6 से, तो 7k -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7k -6 अपॉन k + 1, ठीक है। ये हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 2 पॉइंट्स, वो 2 पॉइंट्स हमारे क्या आ गए, बराबर आ गए, ठीक है।
अब पहले हम क्या करते थे, हमें ये पॉइंट पूरा पता होता था, दोनों इसकी वैल्यूज पता होती थी, ठीक है, लेकिन इस बार बस एक ही वैल्यू पता है, 0, ठीक है। तो यानी कि हम सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर नहीं कर सकते, उससे कुछ नहीं मिलेगा हमें। तो हम सीधे वाई कोऑर्डिनेट यानी कि 0 इक्वल टू लिख देंगे 7k - 6 अपॉन k+1, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आ जाएगा, k+1 इंटू 0 कितना 0 ही हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू आ गया 7k - 6, और 7k इक्वल टू आ जाएगा कितना, 7k इक्वल टू आ जाएगा 6, और k इक्वल टू आ गया 6/7। तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा 6:7। तो हमें रेशियो चाहिए, जो रेशियो हमें चाहिए वो कितना आ जाएगा 6:7 आ गया, कितना आ गया 6:7। ठीक है, सिंपल सा था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना था। ठीक है, हाँ इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, ये आपको खुद करना है, ध्यान से देखिए। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन ए कॉमा बी। ठीक, एक लाइन है ए और बी, ये ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 5, -6। मैं फिगर बना दे रहा हूँ, सॉल्व आपको खुद करना है। -1, -4 है। अब इसको डिवाइड कर रहा है कौन, वाई एक्सिस। कौन डिवाइड कर रही है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस लाइन क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। जैसा पहले एक्स एक्सिस कर रही थी, इस बार कौन कर रही है, वाई एक्सिस लाइन डिवाइड कर रही है। अगर वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है तो इसमें जो पॉइंट होगा, यहाँ पर जो पॉइंट होगा, ये जो सी पॉइंट है, इसको हम सी बोल देते हैं, इसके पॉइंट, क्योंकि वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है हमेशा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, तो इसको 0, y मान लेंगे, इस पॉइंट को क्या मान लेंगे 0, y। तो आपका सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे और 0, y इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, वही सेक्शन फॉर्मूला करके हमारे पास निकल आएगा। और फिर एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को। हमने यहाँ क्या किया था, वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर किया था, 0 इक्वल टू कितना लिया था, इसके बराबर किया था। ठीक है, 0 इक्वल टू हमने इसके बराबर किया था, लेकिन वहाँ कितना है 0, y 0, y माना है, तो 0 की वैल्यू, तो 0 की वैल्यू किसके, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे, किसके साथ, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, और फिर हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। तो इसको आप खुद करना है। ठीक है, इसको आपको खुद करना है। ठीक है, हाँ ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा इसको देखते हैं, फिर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर। ठीक है, ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पी क्यू। एक लाइन सेगमेंट है, कौन है, पी क्यू। क्या है, पी और क्यू है। ठीक है, पी और क्यू है। पी के कोऑर्डिनेट देखे -1, 3, और क्यू के कोऑर्डिनेट देखे 2, 5। ठीक है, और बीच में इसको डिवाइड कौन कर रहा है, एक आर पॉइंट। आर क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। तो इस आर के हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो आर की कोऑर्डिनेट में x, y मान लेता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ हमें गिवन दे रखी है, क्या दे रखी है, पी आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, पी आर इज इक्वल टू 3/5 पी क्यू दिया हुआ। ठीक है, पी आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3/5 पी क्यू। ठीक है, रेशियो मुझे क्या चाहिए, मुझे रेशियो चाहिए पी आर अपॉन पी क्यू। मुझे रेशियो निकालना पड़ेगा, तो रेशियो निकालने के लिए मुझे कितना चाहिए, मुझे निकालना पड़ेगा कितना, पी आर अपॉन पी क्यू कितना है, ये हमें निकालना पड़ेगा। अगर ये मुझे मिल गया तो हम कह देंगे हाँ रेशियो मिल गया। ठीक है, तो पहले गिवन क्या दिया है वो उसको ध्यान से देखिए। पी आर इज इक्वल टू दे रखा है 3/5 पी क्यू। ठीक है, मैं पहले पी क्यू अपॉन पी आर निकाल रहा हूँ। ठीक है, पी आर को नीचे भेज दिया, पी क्यू, और पी आर को उठा के मैंने यहाँ से नीचे भेज दिया। ठीक है, यहाँ से मैंने पी क्यू के नीचे पी आर भेज दिया, और 5/3, और 5/3 को उस साइड भेज दिया। ठीक है, इतना समझ रहे हैं आप, इतना समझ रहे हैं। तो ये हमें क्या दिया है, पी क्यू अपॉन पी आर दिया हुआ है, पी क्यू अपॉन पी आर दिया हुआ है, लेकिन मुझे पी आर अपॉन पी क्यू नहीं, वो पी आर अपॉन आर क्यू निकालना है, सॉरी आर होगा। ठीक है, हाँ रेशियो मुझे निकालना है। रेशियो क्या निकालना है, पी आर अपॉन आर क्यू, तभी तो मुझे रेशियो मिलेगा ना, पी आर अपॉन आर क्यू, यही तो रेशियो होता है। ठीक है, तो पी क्यू को, इस पी क्यू को, ये जो पी क्यू है, इस पी क्यू को, इस पूरे पी क्यू को ध्यान से देखना आप, इस पूरे पी क्यू को मैं पी आर प्लस पी क्यू लिख सकता हूँ, पी आर प्लस आर क्यू, इतना लिख सकते हैं। इस पूरे पी क्यू को मैं पी आर प्लस आर क्यू लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस पी क्यू को उठा के मैंने कितना लिख दिया, पी आर प्लस आर क्यू लिख दिया, और नीचे कितना है, पी आर ही है, इसी कितना आ गया 5/3, इसी कितना आ गया 5/3। ठीक है, अब इस पी आर को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, पी आर को क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि पी आर अपॉन पी आर प्लस आर क्यू अपॉन पी आर, ऐसा कर सकते हैं ना। इस पी आर को उठा के मैंने इस पी आर के नीचे भी कर लिया और इस आर क्यू के नीचे भी कर लिया, दोनों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग कर लिया। एक अपॉन कितना आ गया 5/3, इस पी आर से पी आर कैंसिल हो गया, यानी कि कितना बच गया, यहाँ पर 1 बच गया, कितना बच गया 1। ठीक है, अगले पेज में देखिएगा, तो ये आ गया 1 प्लस आर क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 5/3 आ रहा है। इस 1 को उठा के उस तरफ भेजा, तो आर क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 5/3 -1 हो गया। तो आर क्यू अपॉन
पी आर इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको अगर वो करेंगे एलसीएम लेके 3 आ जाएगा नीचे, ऊपर आ जाएगा 5 - 3 यानी कि 2 आ गया, 2/3 आ गया, कितना आ गया 2/3, कितना निकल गया आर क्यू अपॉन पी आर, आर क्यू अपॉन पी आर निकल गया, आर क्यू यहाँ पर है और पी आर यहाँ पर है, तो लेकिन मुझे पी आर अपॉन आर क्यू निकालना था, क्या निकालना था पी आर अपॉन आर क्यू, तो बस रेसिप्रोकल कर देते हैं, अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल तो ये आ जाएगा पी आर अपॉन आर क्यू, कितना आ गया 3/2, तो ये हो गया रेशियो, ये क्या आ गया हमारे पास रेशियो आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास रेशियो आ गया, ठीक है। तो ये सब मैं ज़रा इरेज करता हूँ बीच में, हाँ इसकी ज़रूरत नहीं है अब, हाँ रेशियो कितना आया था हमारे पास, अभी आया था 3:2 आया था ना, कितना आया था 3:2, तो 3:2 आ रखा है, तो रेशियो मुझे मिल गया, यानी कि ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, कहाँ गया, हाँ ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 2 हो गया, और मुझे अब सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, अब एक्स और वाई निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करो, ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो सीधे आ जाएगा, तो ये एक्स कमा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, बड़ा सा ब्रैकेट लगाया, तो यानी कि 3 एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, 3 मल्टीप्लाई होगा किसके, इससे दूर वाला जो पॉइंट है, दूर वाला पॉइंट कौन है क्यू है, क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट से, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो 2 × 3 कितना आ जाएगा 6, तो ये आ गया 6 प्लस, अब दूसरा जो रेशियो है, दूसरा रेशियो कितना है 2 है, ये 2 जो है इससे दूर वाला जो पॉइंट है पी, इसके एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई यानी कि -1 से, तो ये जो 2 × -1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2, तो यानी कि -2 आ गया, अपॉन कितना हो जाएगा दोनों रेशियो यानी कि 3:2 था, तो दोनों का सम यानी कि m+n होता है ना, 3:3 + 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सेम चीज़ वही, पहला रेशियो कितना है 3 है, ये 3 रेशियो, तो 3 जो है इससे दूर वाला जो पॉइंट है क्यू के वाई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 5 कितना होता है 3 × 5 = 15, कितना होता है 15, तो ये आ जाएगा 15 यहाँ पर आ गया, ठीक है 15 प्लस दूसरा रेशियो कौन है, ये 2 है, दूसरा रेशियो कौन है ये 2 है, तो 2 जो है इससे दूर वाला जो पॉइंट है कौन है, पॉइंट दूर वाला पॉइंट कौन है पी के वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई आ जाएगा, 3 × 2 कितना आता है 6 आता है, तो ये 15 + 6 हो गया, अपॉन कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ओके। तो x, y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास कितना 6 ± कितना होता है माइनस होता है -2, 6 - 2 कितना होता है 4/5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 15 + 6 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 21/5, तो ये आ गए हमारे इस r के कोऑर्डिनेट्स। तो मैं r के कोऑर्डिनेट निकाल लेते, लास्ट में लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ r 4/5, 21/5, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारी, ठीक है, आज क्या हो गया, इसी के साथ हमारा क्या हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी खत्म हो गया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्री बचा हुआ है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री में जितना अच्छे हो सकते हो उतने अच्छे से फॉर्मूले मैं याद कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और आपको अगर कोई भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक में, क्लास 10th की मैथ्स में किसी भी टॉपिक में अगर आप कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं मुझे, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत उसमें एक वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन उसका दूंगा, ठीक है। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और अगर आप किसी को भेजना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अगर पसंद आती हैं या मेरे चैनल में जो जितनी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके, तब तक आप पढ़ाई कीजिएगा, ओके, थैंक यू।